सब अच्छे होंगे और मेरे जितने भी वीडियो मैंने सब्स्टिट्यूट मेथड और एलिमिनेशन मेथड बताया आपको समझ में आए होंगे। तो जो आज आप पढ़ने वाले हैं, आज सब्स्टिट्यूट मेथड एक्सरसाइज के आपको हम कुछ बताने वाले हैं। तो उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये आपके 9th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड आपकी जो बुक होगी, आप सीबीएसई बोर्ड से अगर हैं 9th क्लास में तो आपकी में ये चैप्टर है। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आपके चैप्टर में ये होगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपके चैप्टर नहीं होंगे। तो फॉर आईसीएसई बोर्ड एंड 10th क्लास दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आज पढ़ने वाले हैं वो है आपका सब्स्टिट्यूट मेथड, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो इसको बना लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन। कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ले सकते हैं, और उससे x की वैल्यू आपको निकालनी है। और जो वैल्यू आपकी आ जाएगी उसको फर्स्ट, अगर आपने फर्स्ट लिया है तो उस वैल्यू को सेकंड में रख दीजिएगा, अगर आपने सेकंड लिया है तो उसको फर्स्ट में रख दीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा लेते हैं? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू हो गई आपकी, अब इस x की वैल्यू आपने सेकंड ली थी तो ये फर्स्ट में रख दीजिए। तो आपको पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट लेते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू आपका कितना है? 4 प्लस वाई, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, और प्लस 4 इक्वल टू 14। 4x और ये आपका फ्रेंड्स y है। तो सॉल्व कर दीजिए। 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 2 की टेबल में आपका ये 2 भी आता है, 4 भी आता है, 2 भी आता है, 14 भी आता है। 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 2 की टेबल से 7 टाइम काट दीजिए। तो आपका कितना आ गया? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7, ये प्लस इधर आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घटा दीजिए। ये आपकी वैल्यू आ गई 5 की। तो y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब इस 5 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, तो इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में रख लीजिए। तो थर्ड तो वैल्यू रख दीजिए प्लस वाई, वैल्यू रख दीजिए 4 प्लस 5 ऐड कर दीजिए 9 x इक्वल टू। तो आपका x की वैल्यू आ गया 9 और y की वैल्यू आ गई y की वैल्यू 5। ये आपका आंसर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है आपका, और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 है। इसको सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले तो देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन आपका ये हो जाएगा, ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। बट ये आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि आपका ये फ्रैक्शन मतलब अपॉन में है, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 6। इसका इससे इंटू 2s, इसका इससे 3t इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इससे इंटू जाएगा, इसके नीचे 1 है तो वैल्यू यही आ जाएगी। तो आपका आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रेंड ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। तो कोई भी इक्वेशन आपको लेना है फ्रॉम फर्स्ट या सेकेंड, तो हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो आपका s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। s इक्वल टू आपका कितना आ गया? 3 प्लस टी। अब यहाँ से जो भी आपकी s की वैल्यू है, आप इक्वेशन आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखा, सेकेंड इक्वेशन से आपका फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हाँ इसकी वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए इसमें, तो इससे आपका टी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए करते हैं। पुट द वैल्यू s इन
इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन आपके क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। एस की वैल्यू 2, एस की वैल्यू फ्रेंड्स कितना निकला था, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36 इंटू कर दीजिए 60, सॉरी टी नहीं है आपका, ये आपका सम है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये है आपका प्लस। तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ऐड कर दीजिए। तो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 30, 5t इज इक्वल टू, इससे कैंसिल कर दीजिए, आपको जाएगा 6 टाइम। तो t की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6। तो फ्रेंड्स आपकी जो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई आपका t इज इक्वल टू 6। अब इस t की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, इससे आपकी s की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पुट द वैल्यू t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। तो फ्रेंड थर्ड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, t कितना आया है, रख दीजिए यहाँ पे 6, ऐड कर दीजिए 9। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 9, मतलब आपकी t की वैल्यू आ गई 6 और s की वैल्यू आ गई 9। यही आपका आंसर है। ये है आपका सब्स्टिट्यूट मेथड से फ्रेंड्स आपको समझा रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं अगर कहीं भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इसको भी आपको इक्वेशन बना लेना है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, फर्स्ट ले लीजिए चाहे सेकंड ले लीजिए। तो हम लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन ली है, तो इस x की वैल्यू आप सेकंड में रखेंगे। तो सेकंड में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रेंड्स सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो 3x की वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व कर दीजिए, 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5, सॉल्व कर दीजिए। तो इसका इससे इंटू करेंगे, 27 माइनस 9y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5, सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो आपका कितना आ जाएगा, 27 माइनस 9y और प्लस 8y इज इक्वल टू 5। नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई इसका 10, इस 5 से कर देंगे 10 हो जाएगा, इसका 1 से करेंगे आप तो यही आएगा। तो 27 प्लस माइनस 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 निशान y इज इक्वल टू 10, तो माइनस का y इज इक्वल टू 10 माइनस 27 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 17 माइनस का, क्योंकि वो बड़ा है आपका, तो माइनस का y माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 17। तो y की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ गई, 17 आ गई। अब इस y की हेल्प से आप इक्वेशन, मतलब इस y की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। तो 9 3 इंटू 17 अपॉन 2, सॉल्व कर दीजिए आगे, तो हो जाएगा 9 माइनस 50 1/2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा आपका 42 डिवाइड बाई 2, कैंसिल कर दीजिए 21। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। तो फ्रेंड्स
आपकी x की वैल्यू आ गई है 21 और y की वैल्यू सॉरी फ्रेंड माइनस का आएगा क्योंकि ये निशान आप देख रहे हैं माइनस का 51 है, तो x की वैल्यू जो होगा वो माइनस का 21 होगा और यहाँ पे y इज इक्वल टू 17। ये आपका आंसर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपका सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन कोई भी इक्वेशन ले लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस है आपका तो प्लस हो जाएगा 5y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 5y अपॉन 3। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए। तो पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड आपका क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो 9x की वैल्यू 4 प्लस 5y अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सॉल्व कर दीजिए, इसका इसे इंटू कर दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 36 प्लस 40। आप एक काम करिए इंटू मत करिए, यहीं पे काट लीजिए। ये देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम। अब इस 3 का इंटू इन सबसे कर दीजिए। तो 3 4 12 प्लस 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 12 प्लस का 13y इज इक्वल टू 7। तो 13y इज इक्वल टू 7 माइनस का 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सॉरी घूम देना आएगा ना 12 में 7 गो। तो फ्रेंड सॉल्व कर दीजिए। माइनस का 5 तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5 अपॉन 13। y की वैल्यू जो भी आपकी आ गई है माइनस का 5/13। इसको इक्वेशन आप रख दीजिए थर्ड में। तो चलिए करते हैं सॉल्व आगे। पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है आपका x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3। तो सॉल्व करते हैं। तो 4 प्लस 5 इंटू आपका क्या है माइनस 5 अपॉन 13। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो आपको क्या करना होगा, इसका इंटू ही करना होगा। तो 4 प्लस 5 5 जा 25 माइनस का 25 अपॉन 13 अपॉन 3। आगे 4 माइनस 25 अपॉन 13 अपॉन 3। नीचे 1 मान के इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 52 माइनस 25 अपॉन 13 और अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। माइनस 27 माइनस 13/3 इसको कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम x की वैल्यू। तो x इक्वल टू तो सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 27/13 इसको करेंगे तो 1/3 से कट जाएगा 9 टाइम। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। तो आपकी जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई आपकी 9/13 और y की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 5/13। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ a प्लस 3 कंफ्यूज मत होइएगा, उसको 9 मत समझिएगा। a प्लस 3b
इज इक्वल्स टू 5 और 7a माइनस 8b इज इक्वल्स टू 6। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट बना लीजिए और इसको सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे आपका हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3b। थर्ड इक्वेशन से आपने a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3b फाइंड किया है। अब आगे इसको a की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। पुट वैल्यू a इन इक्वेशन सेकंड। तो फ्रेंड सेकंड इक्वेशन आपका क्या है, 7a माइनस 8b इज इक्वल टू 6। तो 7a की वैल्यू 5 माइनस 3b ब्रैकेट क्लोज माइनस का 8b इज इक्वल टू 6। सॉल्व कर दीजिए। 35 माइनस 21b माइनस 8b इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट कर, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, तो 35 माइनस 29b इज इक्वल टू 6। ये इधर आपका क्या है, प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 29b इज इक्वल टू 6 माइनस 35। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा माइनस 29b इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 29b 29 से इसको कैंसिल कर दीजिए। तो b इज इक्वल टू, मतलब आपका आ गया माइनस b इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू माइनस 1। अब इस 1 की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, इससे आपका a का आंसर आ जाएगा। तो कोट माइनस 29b इज इक्वल टू माइनस का 29, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1। तो जो आपकी b की वैल्यू आई है इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, इससे a की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। तो रख दीजिए a इज इक्वल टू 5 माइनस 3b कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इंटू 1, 5 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2। a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2। तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। दैट इज योर आंसर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th। 5x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 12y। ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए ये आपका x के साथ है, y के साथ है और ये माइनस का 4, तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा 4। फर्स्ट इक्वेशन इसी तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। x y आपका इधर है, इसको इक्वल टू के इधर ले आइए, इधर ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा। तो आपका हो गया x माइनस 12y और माइनस 20 आप उधर लेके जाइए, तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 20 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का है तो उधर वो प्लस का हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, जैसा भी हो आपको इस फॉर्म में इसको सॉल्व करना होगा, जिससे आपको आसानी होगी। तो सॉल्व करते हैं। कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, चाहे फर्स्ट चाहे सेकेंड, उससे आप कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे एक्स की चाहे वाई की निकाल लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। तो 5x इज इक्वल टू 4 माइनस 4y, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। x की वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए। तो पुट द
वैल्यू x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है फ्रेंड्स आपका, x माइनस 12y इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी है आपकी 4 माइनस 4y अपॉन 5 माइनस 12y इज इक्वल टू 20। सॉल्व कर लीजिए। नीचे आपको 1 लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे तो आपका करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4y, और जब इसका करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 16, 12 5 जा 16, y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, तो निशान माइनस का जोड़ लीजिए 64, y इज इक्वल टू इसका इससे इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 100। तो माइनस का 64, y इज इक्वल टू 100 माइनस 4 में डाल लीजिए 496 माइनस 64 y इक्वल टू, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 96 माइनस 96 माइनस का और 64, ये भी कट रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए। ये आपका 2 टेबल से और ये भी 2 टेबल से, तो 3 2 ये आपका अभी भी कैंसिल हो रहा है 21। इसको सॉल्व कर लीजिए। 96 माइनस का y की वैल्यू y इक्वल टू माइनस 96 अपॉन 64 कैंसिल कर दीजिए 2 टेबल से, 4 8 इसको कैंसिल कर दीजिए 3 2 इसको करिए 2 4 ये हो जाएगा 1 6, तो आपको कितना आ गया 24 और 16 माइनस का, ये आपका एक टेबल में 3 टाइम और ये आपका 2 टाइम, तो आपका कितना आ गया y इक्वल टू माइनस का 3/2। तो जो आपकी वैल्यू आ गई है x y इक्वल टू माइनस 3/2, इस वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू माइनस 3/2। थर्ड इक्वेशन क्या है, पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस 3/2 इन इक्वेशन थर्ड। तो इन इक्वेशन थर्ड आपका थर्ड इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू 4 माइनस 4y अपॉन 5, वैल्यू रख दीजिए 4 माइनस 4 इंटू माइनस का 3/2, सॉल्व कर दीजिए इसको, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो आपका कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस इंटू कर दीजिए माइनस का 6 अपॉन 5, 4 प्लस 6 अपॉन 5 ऐड कर दीजिए 10 अपॉन 5, 2 टेबल्स काट दीजिए, तो x इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स x इक्वल्स टू आपका आ गया 2 और y इक्वल्स टू आ गया आपका माइनस 3/2, तो ये होगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कि सब्स्टिट्यूट मेथड समझ में आ रहा होगा। तो इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अभी आप जिस चैप्टर से पढ़ा रहे हो उस चैप्टर में और क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो नेक्स्ट आगे इसी चैप्टर से इसी एक्सरसाइज से होंगी और आपका सब्स्टिट्यूट मेथड ही होगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।